हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना जी टेस्ट नंबर 35 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 से। अ मोटरसाइकिल विद ओनली वन रियर व्यू मिरर, ऑन विच साइड शुड यू टेक इट। एक जो मोटरसाइकिल है, एक मोपेड जो है, उसको इजाज़त होती है कि वो एक जो है वो उसका शीशा पीछे देखने वाला रियर व्यू मिरर, यानी जिससे पीछे देखा जाता है, जो साइडों पे दो लगे होते हैं, एक के साथ वो ट्रैवल कर सकता है। तो वो किस साइड पे होना चाहिए, ये है इस क्वेश्चन में पूछा गया। ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। वैसे भी लेफ़्ट साइड वाला कंपलसरी होता है, राइट साइड वाला ना भी हो तो चल जाता है। कब तक? जब तक आपकी स्पीड जो अंडर 100 होती है बाइक की, मोपेड की, मोटरसाइकिल की, ठीक है। 100 से अबव करेगी तो आपको दोनों आपके लिए लाजमी हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट डज़ दिस साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब ये देखिए थोड़ा सा मिक्सअप होता है। ये बाइसिकल का साइन नहीं है, ये मोपेड का साइन है। बाइसिकल का साइन जो होता है उसमें थोड़ा वो थिन होती है, वो पतली सी होती है, उसकी शेप थोड़ा यहाँ से चेंज होती है और सीधा बनी होती है, ठीक है। तो क्या है जी ये व्हाट इज साइन, ये ट्रैक रिजर्व फॉर मोपेड, ये मोपेड के लिए रिजर्व है। व्हाट सेफ्टी सिस्टम कैन बिकम ineffective if the seat belt is not fastened। अगर आपने सीट बेल्ट को अच्छे तरीके से फेस्टेंडेड नहीं किया हुआ, सही उसको बांधा नहीं हुआ, क्लिप नहीं किया हुआ, तो कौन सा सेफ्टी सिस्टम जो दूसरे हैं वो अफेक्ट करेंगे? द एयर बैग एंड द हेड रिस्ट्रेंट, मतलब कि अगर आपका वो सही बांधा नहीं हुआ तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग जो है वो भी आपको इंजर कर सकता है। आपकी जो सीट के पीछे जो हेड रेस्ट है वो भी आपको कर सकता है, झटका लग सकता है नेक को। इफ़ यू आर टेकिंग मेडिकेशन एंड यू आर गोइंग टू ड्राइव, अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं और उसके साथ ड्राइव कर रहे हैं, यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द पैकेज leaflet and if in doubt consult your doctor or pharmaceutic। अगर आप मेडिकेशन के साथ ड्राइव कर रहे हैं तो आपको वो आप जो मेडिसिन है वो, अगर वो सिरप है वो या वो कोई टैबलेट वगैरह है, उसकी जो भी बुकलेट जो होगा आपके, वो एक होती है जो कह सकते हैं कि एक पर्ची सी दी होती है जिसपे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसके के सारा इसके क्या जो है वो डिसएडवांटेज हो सकते हैं, नींद आ सकती है, नहीं आ सकती हैं, कुछ इस तरह के सारे मामले, उसको पढ़ें। अगर फिर भी आपको मसला है तो अपने डॉक्टर या फार्मेसी वाले से रब्ता करें जहाँ से आपने मेडिसिन ली है। You stop your vehicle when you see an officer whose arm is horizontally extended. You can resume ड्राइविंग व्हेन द ऑफिसर, वो कह रहे हैं कि एक ऑफिसर, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने एक ऑफिसर है, उसने ये सीधी बाजू किया हुआ है हॉरिजेंटली उसको, तो क्या आप अपनी ड्राइव को जारी रखेंगे या कब जारी करेंगे उसको? स्टॉप के लिए आपको उसने स्टॉप किया हुआ है तो दोबारा जब वो अपना जो साइन है वो चेंज करेगा, यानी वो बता देते हैं इंडिकेट विद एन अदर साइन, को दूसरे साइन के साथ आपको वो मूव की इशारा करेगा या कोई दूसरा साइन उसमें करेगा। अ कार व्हाट मस्ट इट डू टू जॉइन द सर्कुलेशन, एक कार को क्या करना चाहिए सर्कुलेशन को ज्वाइन करने के लिए, ट्रैफिक को ज्वाइन करने के लिए? मेक श्योर यू कैन डू इट विदाउट डेंजर टू अदर यूज़र, ये आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप किसी दूसरे के लिए परेशानी का बाइस तो नहीं बन रहे, उसको डेंजर में तो नहीं कर रहे। मतलब आप मेन रोड पे आप चलना है तो आप दोनों साइड से ट्रैफिक के बहाव को देख के ही गाड़ी को एंटर करेंगे। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट, लोडिंग और अनलोडिंग के ऑपरेशन जो होते हैं, कार्गा डिस्कार्गा के जो ऑपरेशन नॉर्मली ये फ्रूतेरिया वगैरह अलिमेंटेशन या और किसी किस्म के भी जो लोग होते हैं वो कहते हैं इनकी जगह तो बनी होती है, तो इनको क्या करना चाहिए? ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ द रोड, अब ये ऑप्शन बी सही है कि उनको बिल्कुल साइड पे, नॉर्मली उनको बने होते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो वो बिल्कुल साइड पे करके अपनी वो लोडिंग अनलोडिंग के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। लेकिन अब इन तीनों में से आप देखेंगे ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी नॉइस एंड अनोइनेस,
कि उनको ये करना चाहिए कि दूसरों को लिए अननेसेसरी नॉइज़ ना क्रिएट करें, यानी चीज़ों को ऐसे ना गिराएं, फेंकें ना और रास्ते में ना पूरे फैला दें। ठीक है। A lane delimited by dash double longitudinal marking is lane। कह रहे कि जी एक ये लाइन है जो वो डबल मार्क हुई है, लॉन्गिट्यूड सीधी हुई है। तो ये लाइन क्या है, पीछे इसके गुजर गए हुए हैं कि ये एडिशनल लाइन है या रिवर्सिबल लाइन है ऑफ द यूज ऑफ द यूज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द यूजुअल वन। तो ये ऑपोजिशन डायरेक्शन के लिए यूजुअली नॉर्मली ये रिवर्सिबल लाइन होती है। आप गौर से देखें इसमें डबल एरो भी बने होते हैं। ये सिर्फ उस वक्त होती है, एक तो इसमें आपने इसकी लाइट्स ऑन करके हमेशा इसमें जाना है, दूसरा इसकी स्पीड जो है वो भी जितनी इस रोड की स्पीड है उस हिसाब से ही होगी जनरल स्पीड। और इसमें ट्रेलर के साथ भी जा सकते हैं आप। नॉर्मली इसको ट्रैफिक के बहाव के लिए ओपन किया जाता है। अब जिस साइड से ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो रही होती है उस साइड से इसको खोल दिया जाता है ताकि गाड़ियों का रफ्तार तेज़ हो जाए, उनको आने में आसानी हो। It is forbidden to drive a truck weighing less than 3,500 kg with a level of alcohol in expired air greater than। कह रहा है कि एक आपने 3,500 से कम वेट का जो है ट्रक ड्राइव करना है, तो कितनी अल्कोहल जो है ना उसका रेट जो है उससे ज़्यादा एक्सटेंड से आपको मना है, यानी इस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। अभी ये जो कुछ सवाल आते हैं जब आप इसको देखते हैं तो एक आप अपने कॉपी पेंसिल के साथ एक नोट्स बना, छोटे से नोट्स बना लें जिसमें ये एक स्पीड वगैरह और अल्कोहल वगैरह के रेट्स हैं। अब मुझे जो टाइम मिलेगा तो मैं वो भी एक सेपरेट बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल वो यही है कि आप जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ये अल्कोहल वाला आएगा, उसका एक वखरा आप उसका पेज उसका एक मतलब अलहदा से वखरा बना लें। तो स्पीड वालों का एक अलहदा से बना लें। ठीक है। तो बाद में वो आपको जो एक तो पक्का हो जाता है रिवाइज करने के लिए भी और वैसे भी। ठीक है। Does an expired driving license authorize its holder to drive? क्या ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपायर हो गया हुआ है, क्या वो जो बंदा है जिसका एक्सपायर हो गया हुआ है क्या वो ड्राइव कर सकता है? एक्सपायर के साथ वो नहीं ड्राइव कर सकता, वो मना होता है नॉर्मली। What can happen to drive traveling at the wrong speed? रॉन्ग स्पीड के साथ ड्राइव करने में क्या मसला होता है? What can happen to drive traveling at the wrong speed? रॉन्ग स्पीड में ट्रैवल करने का क्या मतलब है? That यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर व्हीकल इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप एमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ब्रेक नहीं लगा सकते या अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते सही तरीके से। हु कैन ऑक्यूपाई द फ्रंट सीट ऑफ द कार? कौन जो है कार की फ्रंट सीट पे ऑक्यूपाई कर सकता है या बैठ सकता है? अब ये क्वेश्चन में ये देखें वो इस हिसाब से हमने आंसर करना है। वैसे तो कोई भी बैठ सकता है। ठीक है। तो 18 ईयर ओल्ड हो एंड दोज अंडर 18 ईयर of age when they are over 135 centimeter tall and are wearing seat belt। अगर उनकी एज जो है 18 साल के अंदर 18 साल से कम है लेकिन उनकी हाइट जो है 135 सेंटीमीटर से बढ़ गई है तो वो सीट बेल्ट यूज़ करके बैठ सकते हैं उसको। एज अ जनरल रूल ऑन अ इंटरबन रोड द स्टॉप एंड पार्किंग विल बी कैरिड आउट। जनरल रूल में जो स्टॉप पार्किंग है वो कहाँ पे करना चाहिए? ऑल वे ऑफ द रोड, राइट साइड, लिविंग द पॉसिबल पार्ट ऑफ द शोल्डर फ्री ऑन द हार्ड शोल्डर। हमेशा और रोड से नीचे होके करनी चाहिए, ऑफ द राइट साइड अपनी दाएं तरफ, एंड लिविंग द पॉसिबल पार्ट ऑफ द शोल्डर फ्री, जितना हो सके शोल्डर को फ्री छोड़ना चाहिए। द फ्रंट ऑफ द व्हीकल वाई शुड नॉट बी मॉडिफाइड। कह रहे कि अपनी जो गाड़ी के जो फ्रंट होते हैं उनको क्यों नहीं इतना ज़्यादा मॉडिफाई किया जाता है? आपने देखा होगा कि बैक साइड से साइडों से वो बड़ा कुछ उसमें उसकी जो है लगा देते हैं चीज़ों को शो करने के लिए, लेकिन फ्रंट पे वो इतना कुछ स्वाइप पेंट के नहीं किया जाता क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा इस तरह का होता है कि अगर ये एक्सीडेंट होता है किसी पैसेंजर को लगती है तो उस लिहाज से उसको डैमेज ना करे।
बिकॉज इट इज़ यूजली डिज़ाइन टू अवॉइड इंजरी ऑफ पेडेस्ट्रियन, क्योंकि ये पेडेस्ट्रियन की इंजरी से बचने के लिए होता है. When it is considered that a parked vehicle outside a serious obstacle to movement, कह रहा है कि कब ये समझा जाता है कि एक जो व्हीकल को पार्क की हुई है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल, एक परेशानी का बाइस है, ट्रैफिक को हिंडर कर रहा है. When it is carried out on a double row without a driver, जब नॉर्मली ड्राइवर के बगैर ये डबल रो में पार्क की हो. डबल रो से मुराद ये है कि एक ऑलरेडी लाइन पे यहाँ पे देखा होगा नॉर्मली दाएं साइड पे एक लाइन गाड़ियों की पार्क होती हुई ऑल द टाइम हुई होती है. अब उसके साथ ही आपको जगह नहीं मिली तो वो उसके साथ ही जो फर्स्ट लाइन में एक बंदा गाड़ी के साथ गाड़ी लगा जाता है और निकल जाता है वहाँ से. तो ये डबल पार्किंग हो जाती है, क्या डबल रो पार्किंग होती है. अब ड्राइवर निकल गया हुआ है तो जो पीछे से बंदा आ रहा है, अब अगली साइड से भी गाड़ी आ रही है तो पीछे से जो आ रहे हैं वो तो नहीं गुजर सकेगा, उसको तो मसला होगा. तो ये सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. ये 35 हमारे कंप्लीट हो गए. 35 में मतलब 36 कंप्लीट हो गए. 36 से पहले का कर लिया हुआ है और नेक्स्ट हम 37 स्टार्ट करेंगे. सो प्लीज़ कीप वाचिंग. इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, फ़ायदा हासिल हो सके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में.